अभी मैं फिर से भवेश भवन में ही हूँ, पांडे जी के घर पे हूँ। मेरे सामने आप लिटिल चैम है यहाँ पे, भवेश पांडे। इनके लिए मैं ये दो लाइनें कहना चाहता हूँ। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। भवेश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे धात सुनो चैनल पर। मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा इस समय कहाँ पर चल रही है? मैं अभी 9th क्लास में आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग से अपनी शिक्षा कर रहा हूँ। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मैंने आपके बारे में सुना है, आपके माता पिता से सुना कि आप काफी क्विज वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो क्या है, कुछ बताएंगे आप अपने बारे में, अचीवमेंट के बारे में? जी, तो मैं SOF फाउंडेशन और सिल्वर जोन फाउंडेशन द्वारा कुछ ओलंपियाड कराए जाते हैं, तो उनमें मैं प्रतिभाग करते रहता हूँ। हर वर्ष मैं प्रतिभाग करता हूँ उनमें। और मैं उनमें अलग अलग स्थान प्राप्त करता हूँ। तो वो अच्छा एक माध्यम है, मतलब अपने शिक्षा, अपने हुनर को प्रस्तुत करने का। बहुत सुंदर। तो आप जब आप वहाँ प्रतिभाग किया आपने, तो क्या आपके कोई प्लेस रही है, कुछ आपने प्राइजेस वगैरह भी जीते हैं वहाँ पर से? जी, पिछले वर्ष IGKO यानी इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बहुत खूब, बहुत और इसी SOF फाउंडेशन द्वारा एक सोशल साइंस ओलंपियाड कराया जाता है, उसमें मैंने जोनल रैंक फर्स्ट प्राप्त करी थी। यानी नॉर्थ जोन में मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी थी। और इसी प्रकार मैथ, साइंस और इंग्लिश और अन्य कई विषयों में मैंने स्थान प्राप्त की है। तो भविष्य में क्या ये मानूं कि भविष्य सिर्फ पढ़ाई में ही है या फिर कुछ और रुचि भी रखते हैं? नहीं, मैं संगीत में काफी रुचि रखता हूँ। मैं संगीत में 7 वर्ष से शिक्षा ले रहा हूँ संगीत की। और बेसिकली मैं क्लासिकल संगीत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत सुंदर। तो जब क्लासिकल सिंगिंग की बात आती है, भारत के शास्त्रीय संगीत की बात आती है, तो बगैर सुने तो हम नहीं जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आपका जो बेस्ट आपकी प्रिपरेशन हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, तो कुछ चंद लाइनें आप हमको सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं मन्ना डे जी द्वारा गाया हुआ एक गीत लागा छंदू में गाने का प्रयास कर रहा हूँ। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। दिन
तना न दिद ता नूम ता न दिद न दीम तना न दिद ता नूम ता दिद न दीम तना न दिद ता नूम ता दिद न दीम ता दिद दिद ता न दिद ता न तुमरे ता तारे दारे दानी दीम तना न न न दिद दिद दानी दारे दानी दानी दीम तना न दिद ता नूम ता न दिद न दीम तना न दिद ता नूम ता दिद न सत सुरन तीन ग्राम बंसी बाजे रे सा सा नि नि द नि द द ब ब म म ग म द ग म ग रे सा द द कीर्ता चरण धरन धरत पाक परत नहीं परन झांझर झन की झन नन 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 तन तन नन 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 नदिर दीम तनम नन नन तन तन नदीम तना नदित तनुम ता नदिर नदीम तना नदित ता नूम तदिर नदीम तना नदित ता नूम तदिर ना। बहुत सुंदर भवेश, आपने बिल्कुल शानदार मन्ना डे का जो गीत था वो हमको सुनाया, दर्शकों को सुनाया। मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी ये बड़ा सुकून देने वाला गीत लगा होगा और आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ भवेश कि आप घर पे ही सीखते हैं या फिर किसी गुरुजी के पास जाके आप सीख रहे हैं? संगीत की शिक्षा आप कहाँ से ले रहे हैं? जी अभी आजकल मैं श्री पंकज आर्य जी द्वारा अपनी संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ। उनसे पहले मैंने श्री जगमोहन परगाई द्वारा अपनी संगीत की शिक्षा ली है और फिलहाल में मैं तबले की शिक्षा भी ले रहा हूँ श्री अजय गुप्ता जी द्वारा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो कभी अगर मौका लगेगा तो आपका तबला वादन भी हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2-4 पंक्तियाँ और शास्त्रीय संगीत की हो जाएं। और आपके संगीत में आपकी रुचि है, आपका ये गुण कोट कोट कर भरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली जो पंक्तियां होगी वो भी सभी के दिलों को सुकून देने वाली होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ बेहतरीन सा सुनाएं। तो अब मैं एक भजन गाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके बोल हैं विनती सुनिए नाथ हमारी। सरे सरे मरे मा पा मा पनी पनी सा सानी पनी पा मरे मरे सनी सरे पा मरे विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लागी लगन है जन्म जन्म की लागी लगन है जन्म जन्म की लागी लगन है। साक्षी तारो भरा गगन है साक्षी तारो भरा गगन है गिन गिन श्वास आस कहती है गिन गिन श्वास आस कहती है आएंगे श्री कृष्ण मुरारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। पनी सा पनी सा पनी 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 सारे नि सारे नि सारे नि सा नि सा नि सा नि सारे मा सारे मा सारे मा सारे 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 मा परे मा परे मा परे मा रे मा रे मा रे मा पनी मा पनी मा पा मा पा मा पा मा पनी सा सारे मा रे सा नि सा पनी पा मा रे सा नि सा रे पा मा रे विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए
विनती सुनिए, विनती सुनिए नाथ हमारी। भवेश, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने हमको दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इस संगीत की शिक्षा को जारी रखेंगे और बेहतर संगीत की परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। भविष्य में देख रहा हूँ आपके पीछे ट्रॉफीज रखी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने क्विज प्रोग्राम में या ओलंपियाड में जीते हैं या फिर ये सारी ट्रॉफीज म्यूजिक से रिलेटेड हैं? जी, तो मैं अपनी सबसे पहली ट्रॉफी से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ से मुझे संगीत के प्रति प्रोत्साहन मिला कि मैं संगीत को जारी रखूं। तो ये पीछे एक ट्रॉफी रखी है, उत्तराखंड सुरत में मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था, तो उसकी ट्रॉफी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और फिर पिछले वर्ष जो मैंने ओलंपियाड में प्रतिभाग किया था, तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मुझे ये ट्रॉफी मिली है। अभी अभी ये पहुंची है। और ये एक गीत गाता चल संगीत प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें रविंद्र जैन जो एक कंपोजर थे, तो उनपे ये प्रोग्राम रखा गया था, तो उसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये ट्रॉफी उसकी है। और फिर निनाद संगीत प्रतियोगिता और उत्तराखंड सूरत प्रतियोगिता में ही मेरे को अलग विभिन्न ट्रॉफीज मिली हैं। और कई मेरे को जो लोकल लेवल के गाने के कंपटीशन होते हैं, उनमें भी मुझे कई ट्रॉफियां प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि भविष्य अगर अपने ट्रॉफीज को गिनाने लगेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। हम कभी फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, आपके संगीत को सुनेंगे। वाकई मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में, हमारे घरों में बहुत सारी मेधा पड़ी हुई है, बहुत सारा टैलेंट हमारे यहाँ, प्रतिभा हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है। आवश्यकता है सिर्फ इनको एक मंच मुहैया कराने की, आवश्यकता है इनके एक मेडिटेटर बनने की। तो धात सुनो जो चैनल है, आज घर घर जाकर सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें प्रेरित कर रहा है कि वो अपने कला को निखारे। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भवेश आपको कि आप भविष्य में बहुत सुंदर गायक बनो। जो क्लासिकल बेस्ड आपने ले रखा है उसमें आप तरक्की करो। इनके माता पिता को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आपकी रुचि को कायम रखा हुआ है और पढ़ाई के साथ साथ आप अपने संगीत के कारवां को भी जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको भवेश के घर से लिए चलता हूं अपने धात सुनो चैनल की ओर। थैंक यू भवेश।